खुले सांड की तरह हिंदुत्व को बदनाम करता हुआ ये पोंगा पंडित घूम रहा है। क्या वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है उसे। कहां से खबर कहां से मिली सर? प्रोफेसर सौरभ मालविया, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये सब पत्रकार लोग हैं, वो चमचागिर नहीं है आपके। मैं हूं यासर मलिक। वो दो गुंडे, वो एक हेलमेट पहने हुए, चप्पल पहने हुए डंडे मार रहा है। कौन है ये लोग? अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? इनके हौसले इतने बुलंद कैसे होते हैं? कौन है ये? नहीं, ये तस्वीरें झूठे हुई, ये ना ये मैंने बोला ही नहीं। मैंने नोट कर लिया, उसी वक्त नोट कर लिया। अरे मैंने कहा ये झूठी है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। उस पे दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कैसे पता? सारी फुटेज को टेस्ट के कान में आकर फुसफुसाकर गए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस गई हो। 470 अकाउंट हमने ब्लॉक किए हैं जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। नंबर वन को देख लीजिए। ये जवाब जो मैं जैसे हमारे बच्चों पर, पिछवाड़ों पर डंडे बरसाए गए नुकीली बेतों से, इसके मारिए अकल होश ठिकाने आ जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता कितना झूठ बोलते हैं इस डिबेट में साबित हो गया। और इसी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता जब झूठ बोल रहे थे, जो कथित हिंदूवादी नेता जो गाजियाबाद की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, 2 बच्चों को हड़का रहा था और उनको थप्पड़ भी मारा था, उसी पर जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल संदीप चौधरी ने पूछा तो बीजेपी प्रवक्ता यहाँ झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे और गर्व महसूस कर रहे थे। वहां पर संदीप चौधरी ने कैसी कलई खोली और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने जो है उनको पूरा एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद वो भागने पर मजबूर हो गए और उनके मुंह से एक जवाब नहीं निकला। इस डिबेट में संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता हो या एलजेपीआर के प्रवक्ता के वाजपेयी दोनों की कलई खोलकर रख दी। जो 20 तारीख को घटना दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और पुलिस के भेष में जो सिविल ड्रेस में चप्पलें पहने हुए लोग थे उन पर जो सवाल पूछे गए और जो बिहार के अंदर AK-47 लहराई गई, पैलेट गन चलाई गई, उस पर जब बीजेपी के प्रवक्ता और एलजेपीआर के प्रवक्ता के वाजपेयी से पूछा गया तो दोनों कैसे संदीप चौधरी के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, संदीप चौधरी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे और संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, जिसके बाद उनकी दोनों की कलई खोली, दोनों को बोलने नहीं दिया, दोनों के मुंह से थूक निकलने लगा। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। इसी डिबेट के अंदर झूठ का पर्दाफाश किया है संदीप चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने, तो पूरी डिबेट जरूर देखिए। शिक्षा का, व्यवस्था का कल्याण होना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं हो सकती। पर और यहां पर सरकार ने संवेदनशीलता भी दिखाई है, यह भी मैं मानता हूं। देर आया दुरुस्त आयद, या बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आप कोई भी नैरेटिव अपना मान सकते हैं, पर इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। अब सिस्टम को दुरुस्त करना है तो कुछ अनकंफर्टेबल जो सवाल हैं, जो हमारे आपके बच्चों पर जो ये बेंत जिसमें नुकीले कीले थी, या पैलेट गन फायर किया गया, या डंडों का जैसी बर्बरता से इस्तेमाल हुआ और कहां कहां घुसेड़े गए, वो आदेश किसने दिए, वो इजाजत किसने दी, सादी वर्दी में पुलिस वाले कैसे घुसे हुए थे, ये जिम्मेदारी भी तो तय होनी होगी ना। इसका जवाब भी तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखिए संदीप जी, देश के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती थी, सबसे बड़ा एक जो संकट था, वो युवाओं के भविष्य, युवाओं के प्रति संवेदनशीलता, उसकी जवाबदेही लेते हुए सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि इस लोकतंत्र में विपक्ष अपनी सस्ती लोकप्रियता और तुच्छ स्वार्थ के चक्कर में युवाओं के कंधों पर जिस तरह से राजनीति कर रहा है और लोकतंत्र में आग लगाने का काम कर रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर जो युवाओं के साथ हुआ है, किसी भी प्रकार का उनके साथ बर्बरता हुई है, उसकी भी जवाबदेही है। तो वो जवाबदेही कौन देगा? अभी यही तो सवाल मैंने पूछा था। बाकी फिर मैं याद दिलाने लगूंगा, कल सुबह सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्या कहा, ऐसी निर्मम पिटाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह इजाजत किसने दी? इस सवाल का जवाब मिलेगा संदीप जी, इसका जवाब भी मिलेगा और इसकी परतें खुलेंगी। इसकी नहीं, कौन खोलेगा? अच्छा, ये कौन खोलेगा? किसकी जिम्मेदारी? ये नहीं मिल रहा है। देखिए, आपने कहा सरकार ने आगे हाथ बढ़ाया, सरकार झुकी भी, सही कह रहे हैं, पर झुकी कब? झुकने की बात एक मिनट सुनिए, हम उनके भविष्य के लिए, हम उनकी चिंता कर रहे हैं। सुनिए ना, चिंता कहां गई थी?
वो चिंता किधर घूमने चली गई थी 20 जून से जब ये बच्चे बैठे हुए थे? 20 जुलाई को पहली बैठक हुई, उसमें बैठक भी चल रही है और डंडे भी चल रहे थे। संदीप जी 24 तारीख को जाकर आपने बातचीत की। संदीप जी, युवाओं से बात करने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, छात्र हित में फैसला लेने के लिए सरकार जब हालात बेकाबू हो गए, जेनजी काबू नहीं आए, तब जाकर सरकार हरकत में आई। अब संदेशे भी आ रहे हैं, अब 400 छात्रों से मिला भी जा रहा है। संदीप जी, इसी बात को बताना और इसी बात को समझना है, और युवा भी इस बात को, जेनजी भी इस बात को समझते, देश के युवा भी इस बात को समझते हैं। जो पिटाई की गई उसकी इजाजत किसने दी? ये सवाल का जवाब मिलेगा। हाँ, इस सवाल ये संदीप लांबा, एडिशनल डीसीपी, वो एसएचओ, वो गुजनी, लंबे लंबे बालों वाले, वो 2 गुंडे, वो एक हेलमेट पहने हुए, चप्पल पहने हुए डंडे मार रहा है। कौन है ये लोग? अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? सस्पेंशन का मतलब ये होता है ना कि भाई इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी। जांच तो नहीं हो रही, सस्पेंड तो इनमें से कोई नहीं हुआ। नहीं, संदीप जी सुन लीजिए। पिछले मुझे लगता है 3 दिन पहले के शो में आपने सवाल किया था, मैंने कहा था, आज फिर से उस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। इस पूरे आंदोलन में, इस पूरी तरह से युवाओं के बीच में आखिर कौन ऐसी बात आ गई, कौन ऐसे लोग आ गए, विपक्ष के घुसपैठी किस तरह से आके युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किए, या कहां से क्या गड़बड़ी हुई? अच्छा, युवाओं को विपक्ष दिग्भ्रमित कर रहा था। अच्छा, एक तस्वीर अभी वो दिखाई आपको, ये गाजियाबाद वाली तस्वीर दिखाना इस गुंडे की। ये अपने आप को जो हिंदूवादी नेता बताता है, ये सत्यम पंडित, पोंगा पंडित, ये आयुष नाम के छात्र को पीट रहा है। क्या कह रहा है? क्या नाम है? एक मिनट सुनिए ना, क्या नाम है तुम्हारा? एक बार सुनाई दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुनाइए पीसीआर फुल फ्रेम में। गेट बंद, माफी मांग। आज के बाद दिखेगा आज के बाद है करो तुमसे देश विरोधी, लगो जय श्री राम के उल्टे नारे। क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सब? क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। हिंदू हो या मुल्ला हो? तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? क्या नाम है तुम्हारा? कौन नैरेटिव सेट कर रहा है? इसके बारे में कुछ बोलेंगे प्रोफेसर सौरभ मालवीय? संदीप जी सुनिए। संदीप जी, इसका वर्तमान में लोकेशन कहाँ है आपको पता है? ये मेरा काम है कि गाजियाबाद पुलिस का? पता है आप? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही में। इसको भी दिखाइए, इसको भी तुरंत दिखाइए कि पुलिस ने क्या किया इसके। क्या किया? दिखाइए, बताइए ना, क्या किया बताइए क्या किया? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये जानकारी आपके पास नहीं है? बताइए ना। तो मैं जानकारी बता दूं कि ये पुलिस कस्टडी में है। अच्छा, यह जानकारी आपको बता दूं, पुलिस कस्टडी में। जैसा ये अब अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे सुनिए ना, अरे भाई सुनिए, आपका धन्यवाद है, मेरे ज्ञान का वर्धन किया आपने। मैं आपका आभारी हूं प्रोफेसर साहब। अगस्त 2024 में बांग्लादेशियों के नाम पर भड़काऊ बयान दिया, पुलिस ने जेल में भेज दिया, ऐसे ही हिरासत में, अगले दिन जमानत मिल गई। फरवरी 2026 में सुनिए, अब सुनिए, अब ये थोड़ा सा ये रॉन्ग नंबर डायल हो गया ना, आपको लगा कि संदीप को तो जानकारी नहीं। फरवरी 2026 में मीट दुकानों पर जाकर मारपीट की, पुलिस ने क्या कार्रवाई की? वही हिरासत में लिया, छोड़ दिया। इनके हौसले इतने बुलंद कैसे होते हैं? कौन है ये? किसी को क्यों ये वरिष्ठ बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीरें खिंचवाते दिखते हैं? संदीप जी, कानून हाथ में लेने का अधिकार कितने दिन जेल में रहेगा? अच्छा आज ही सरकार नहीं है, एक कांग्रेस की पुलिस। ये 2-4 महीने जेल में जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको 2-4 महीने जेल की हवा, सरकारी रोटियां खिलानी चाहिए, इसका हिंदुत्व का भूत उतारना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस की पुलिस नहीं है, 3-4 महीने रहेगा। नहीं है। अब ये मत करना, परसों फिर मैं आपको बताऊं कि ये तो बाहर आ गया। ताजा लोकेशन आपसे पूछूंगा तो तैयार रहना उसके लिए प्रोफेसर साहब। संदीप जी, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक कांग्रेस की पुलिस नहीं है, इस सपा का राज नहीं है, एक कानून का राज है, कानून का। रचनात्मक राजनीति को छोड़िए, रचनात्मक पुलिसिंग भी हो रही है एक वाजपेयी मैं तो बिहार में। अवैध ये नहीं, पहले उस सवाल का जवाब दीजिए। ये तस्वीरें दिखाइए ना भाई, पीसीआर। ये पुलिस, ये AK-47 ही है ना?
अभी आपने खुद ही कहा है अपने क्या? स्टेटमेंट में कि ये तस्वीरें झूठी भी हो सकती हैं। नहीं, मैंने ये ये कब वर्ड कहा? यूज किया अभी। ये मैंने कहा नहीं, कि दोबारा झूठी भी देख हो लो, सकती मैंने है। नोट कर लिया ना, आपने क्या बोला? मैंने बोला बिहार पुलिस ने इसकी तस्दीक नहीं की है। नहीं, ये तस्वीरें झूठे हुई ये ना, ये मैंने बोला ही नहीं। मैंने नोट कर लिया उसी वक्त नोट कर लिया। अरे मैंने कहा ये झूठी है, अरे ये एक सेकंड। एएनआई की फीड है। अच्छा, मैं अरे थोड़ा सा और खोल कर बोल दूं। एक सेकंड, आप ये आपको एएनआई की फीड है, ये कोई आर्टिफिशियल जनरेटेड नहीं है। चलो किसी आपने के- नहीं, चलो आपने मान लिया नहीं, क्या मान लो। एक बात बताओ, उसमें वो क्या कर रहा है? डरा रहा है ना, सिंपल। अच्छा, डरा रहा है। 47 एक लेकर सेकंड। अच्छा, वो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अच्छा, मुजफ्फराबाद पर हम चढ़ाई कर रहे हैं। क्यों बहस कर रहे हैं? इस ये पे बहस- मुजफ्फराबाद पर चढ़ाई कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर नहीं अरे है। नहीं भाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस जब आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो जाती हैं तो रिपोर्ट की जाती है। ये तो एसओपी होती है ना, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। और वो डरा रहा है, देखो आप देखो सामने, अच्छा, डराना है ये। बिल्कुल। और क्या है ये? अच्छा, जैसे क्या वो ये संसद कैसे में क्या भी हो ऐसे नाटकीय अंदाज में अरे ताले लगाए गए और क्राउड ये हमारे बच्चे हैं कि आतंकवादी हैं पाकिस्तानी सीमा में से घुसपैठ करके आ गए। क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए ये डराने की कोशिश की जा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, उनके भी अच्छा, बच्चे अच्छा। होते हैं, इनके उनके भी बच्चे होते हैं। अच्छा, प्लीज। जैसे दिल्ली पुलिस वालों के भी बच्चे थे अपने, आप- वो पिछवाड़े में डंडा घुसा रहे थे, वो विषय- थप्पड़ मार रहा था। वो विषय डिस्ट्रिक्ट गंभीर है, DCP, वो विषय गंभीर है। कल भी हमने उसकी आपको इजाजत किसने दी? ये वो सवाल विषय पूछ रहे हैं गंभीर नेता है, प्रतिपक्ष। उस पे दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। कैसे पता सारी आपको? फुटेज को आपके टेस्ट। कान में आकर फुसफुसा कर गए। कल प्रेस अनवर कॉन्फ्रेंस कुमार। कही है उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अच्छा, बात कान में कही है। फुसफुसा है, उन्होंने क्या? कहा नहीं, क्या उन्होंने कहा? ये कहा कि 470 अकाउंट हमने ब्लॉक किए हैं जो कि बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। नंबर वन दर्शकों को देख लीजिए, अरे ये जवाब जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब ये मतलब आप ये कह रहे हो कि बच्चों पर 470 जाति- फेक अकाउंट, ये जवाब है। एक मिनट रुकिए नहीं, ना। हाँ, तो आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हो कि जिन्होंने जाति किया उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा क्या? अब तक हुआ क्या? आप तो सुप्रीम कोर्ट में एजेंसी वकील ने हैं, फौरन डीसीपी सस्पेंड किया जाता है जब भी कोई आरोप लगे। गंभीर है ये आरोप, हमारे बच्चों को ऐसे पीटना बिल्कुल गंभीर है, सस्पेंड किया जाना चाहिए बिल्कुल था गंभीर है। तत्काल। कोई डिफेंड नहीं करेगा। 20 तारीख की है ये तस्वीर है। कोई डिफेंड करेगा ही नहीं ऐसी चीज को। आज आपको हम लगता है 26 तारीख में बैठे हैं, एक सुनिए, जब प्रधानमंत्री रात को 12 बजे वीडियो अब फिर रिकॉर्डिंग- प्रधानमंत्री नहीं, पर सुनो, कूद गए। उसी में जब- इधर से उधर क्यों अरे, कूद नहीं, रहे नहीं, हैं? कूदना नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री अनुराग भी कुमार वीडियो ने देखते हैं। अब तक ये ये वीडियो कौन- प्रधानमंत्री ने भी वो देखी एडिशनल होगी। डीसीपी संदीप लांबा, वो एसएचओ, आप वो दो नोट गुंडे कर लें इस स्पेशल बात पुलिस को, के, उनके स्पेशल खिलाफ फोर्स के। कोई भी बख्शा नहीं जा सकता। अरे कैसे मानूं आपको? कहाँ से अंतर्यामी, कहाँ से हो गए आप? मैं तो अंतर्यामी नहीं ये हूं। एक्शंस होते हैं अगर इस तरह के आपके आंदोलन, कान में बताइए। पुराना पास्ट हिस्ट्री है इस बात की कि Past इस तरह के history। आंदोलन में इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन हुए हैं, होते पहले हैं, अच्छा। होते हैं, नॉर्मल होते हैं और इस बार भी होंगे। और इस बार इसलिए होंगे, प्रधानमंत्री खुद ही वीडियो देख रहे हैं, खुद ही एक्शन ले रहे हैं। अभी इस समस्या के लिए ये कल की तस्वीरें हैं सिवान की, जहां पर AK-47 लेकर घूम रहा है। क्या संवेदनशीलता का लबादा जो आप सब हम पर उड़ाना चाह रहे नहीं, हैं, कोई नहीं संवेदनशीलता उड़ा रहा। दिखती पहले है ना कंडेम इससे। कर रहे हैं, पहले कंडेम कर रहे हैं, 170 देखो। बच्चे हिरासत में हैं, पहले कंडेम कर रहे हैं। 170 बच्चे हिरासत में हैं। भाई बच्चे हिरासत में हो तो वो तो छूट जाएंगे ना, कोई अच्छा, ऑफेंस छूट थोड़ी किया है, वो तो नेक्स्ट जमानत हो तो ये सत्यम पंडित हिरासत में है, ये तो छूट जाएगा। नहीं, ये तो बड़ा गंभीर अपराध है, अरे ये तो बहुत अब ये गंभीर अपराध गांधी और है। के और याद करो प्रधानमंत्री अभी तो बताइए, दर्शकों समझ नहीं, रहे हैं नहीं, नहीं, ना, नहीं, खेल नहीं, समझ नहीं, रहे हैं ना। नहीं, अभी प्रोफेसर सौरभ मालवीय बोले वो हिरासत में है, मैंने पुराने अतीत गिनवा दिए थे। अब आप कह रहे हैं बच्चे हिरासत में ही तो हैं, कल छूट जाएंगे। तो ये सत्यम, ये पोंगा पंडित, अच्छा ये ऑफेंस सीरियस, इसका ऑफेंस सीरियस है। ये भी आपको इसको बिहार के डीजीपी ने आपके कान में फुसफुसा कोई दिया। कान की जरूरत नहीं है, हमारा तजुर्बा इतना है कि हम आपको एक एक चीज बता सकते हैं और उस तजुर्बे से कह रहे आशुतोष, हैं तजुर्बा कि ये- आपका भी ठीक ठाक है। यहाँ आपने डिबेट को पूरा देखकर जाइए आप। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, बीजेपी प्रवक्ता और संदीप चौधरी और AK वाजपेयी, चारों बहुत ज्यादा तीखी बहस होने वाली है। पोंगा पंडित नहीं छूटेगा, इसका अपराध गंभीर है। हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं। संदीप, पहले सौरभ मालविया से पूछिए कि उनको ये खबर कहां से मिली को कस्टडी में है। मैंने सब चेक कर लिया, कहीं कस्टडी में नहीं है वो। कुछ चेक करिए जरा उनसे, उनके पास जानकारी कहां से मिली। बोलिए प्रोफेसर सौरभ मालवीय। मैं तो आगे बढ़ गया था कि वो पहले भी पकड़ा जा चुका है, छोड़ दिया जाता है, तभी खुले सांड की तरह हिंदुत्व को बदनाम करता हुआ ये पोंगा पंडित घूम रहा है। कहां से मिली आपको जानकारी? आशुतोष पूछ रहे हैं।
खबर देखिए आज तो कहां से कहां कहां है भाई? सोर्स आप बताइए खबर- ना, सोर्स बताइए। आप सोर्स- तो पत्रकारिता सोर्स पढ़ाते पूरे हैं, मीडिया सोर्स तो पर है। बताएंगे। नहीं सोर्स तो सामने है। क्या? वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस पूछताछ कर रही है उसे, कहां से गिरफ्तार खबर कहां कर मिली से लिया, आपको? खबर कहां से मिली कार्रवाई सर? कर रही है। कहां से मिली खबर बता ये दीजिए। आप अपने रिपोर्टर को लगाइए ना। अच्छा, रिपोर्टर अरे को भाई लगा। आप आपकी बताइए, तरफ अखबार तंत्र है, बताइए आप ना, अपने रिपोर्टर को लगाइए। कहां से खबर मिली आपको? आप अपने रिपोर्टर को लगाइए। आप तो अच्छा, आप संपादक सोर्स नहीं हैं। बताएंगे। मालविया, अच्छा, एसएसपी आपको ने संपादक सीधा ने आप मान ही को लिया। फोन कर दिया। आप तो संपादक रहे हैं, आपको तो ज्यादा आपका तगड़ा नेटवर्क है। प्रोफेसर सौरभ मालविया, आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं ये सब पत्रकार लोग हैं, वो चमचागिरी नहीं है आपके। आपकी नहीं, खबर नहीं, गलत आपकी है, शब्दावली है, आपकी नेताजी। खबर गलत है। आप सोर्स बताइए। आज तो देखिए मैं आप- ये आप- आप हम बताइए। ना एक मिनट बात कर रहे हैं, सिर्फ आप मुझे पत्रकार। स्क्रीन पर लेकर आइए। पूर्व- एक मिनट, योर वर्ड अगेंस्ट माइन का खेल है नहीं ये। सौरभ मालवीय अगर ये दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मान लेता हूं। हिरासत में लेने से होता क्या है, ये पोल खोल तो खुद आशुतोष AK वाजपेयी ने कर दी, कल छूट जाएगा। पहले भी छूटा हुआ है। ये बड़ी बात नहीं है, बात ये है ये गुंडई करने का ये हौसला, ये दम कहां से आता है? जैसे हमारे बच्चों पर, पिछवाड़ों पर डंडे बरसाए गए नुकीली बेतों से, इसके मारिए अकल होश ठिकाने आ जाएगी। बड़ी बेबाक है ना, परिंदा नहीं पर मार सकता यूपी पुलिस में के सामने। यह परिंदा क्यों पर मारता घूमता है? सवाल यहां है आशुतोष। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, चूंकि आपके चैनल पर एक झूठ बोला गया, इसलिए मुझे लगा उस झूठ को कंटेस्ट करना चाहिए। इस दौरान मैंने सब कुछ चेक कर लिया, कहीं ये जानकारी नहीं, वो सोशल आपकी मीडिया भी पे फेयर कहीं- पॉइंट है, बिल्कुल, पर वो हमारा लेकिन आज संदीप- का असल मुद्दा नहीं है। मुद्दा संदीप- यह है कि भरोसा कैसे कायम होगा। कार्रवाई होगी क्या दिल्ली पुलिस? वो कह रहे हैं नहीं, पुलिस ने कार्रवाई कर रहे हैं, 470 फेक अकाउंट है, देश विरोधी अकाउंट, ये कार्रवाई। वो संदीप लांबा, वो SHO, बाकी पुलिस वालों पर कार्रवाई कब होगी? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। एक खामोशी क्यों है? नहीं संदीप, ये जो अगर मजबूरी की खामोशी इसलिए है क्योंकि रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों तमाम विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में छात्रों को धमकी दी गई, एडवाइजरी जारी की गई और ये कहा गया, JNU, अगर आप आपकी लोग- यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी, IIT रुड़की, और- सब जगह ये धमकी दी गई। और कनॉट प्लेस के आसपास के जितने रेस्टोरेंट हैं, उन रेस्टोरेंट के मालिकों को जाके धमकाया गया, अगर आप इन बच्चों को खाना दिया तो आपके खिलाफ पुलिस केस होगी। कुछ लोगों को थाने में भी बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। ये तो सरकार की संवेदनशीलता है। आप लाठी में कीले लेके घूम रहे हैं, पैलेट गन लेके घूम रहे हैं, बच्चों की आंखें जा रही हैं और ये बताया जा रहा सौरभ मालवीय के जरिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है। आप मुझे एक वीडियो बता दीजिए जब प्रधानमंत्री ने बच्चों की आत्महत्या के बाद किया हो, एक वीडियो। अमित तो शाह का एक पिछले वीडियो 2 दिनों में बताइए। 2 वीडियो तो आ गए। आज 400 छात्रों से संवाद कर रहे थे, कल कानून कड़ा करने के लिए विधेयक लेकर आएंगे। आप जब ये क्यों नहीं मानते? भाई देर आया दुरुस्त आया, चलिए देरी की सरकार ने, मैं आपका तर्क मान लेता हूं। अब नहीं, उसको संदीप- दुरुस्त किया जा रहा है तो दुरुस्त करने पर भी बातचीत होगी क्या, या मीन में कोई निकाले दुरुस्त- जाएंगे? कोई दुरुस्त नहीं किया जा रहा। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं कि यह पेपर लीक एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है, जानबूझकर किया जा रहा है ताकि अपने लोगों को सिस्टम में घुसेड़ा जाए। इसलिए नहीं पकड़े जाते, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ये अगर छात्र सड़क पर नहीं उतरे होते, अगर इन्होंने सरकार की चूल्हे नहीं हिलाई होती तो ये सरकार कतई हिलने वाली नहीं थी। तो सरकार झुक तो गई, सरकार झुक तो गई। कल क्या संसद क्या में प्रायश्चित चर्चा होनी चाहिए? अब राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं जी, ये लाठीचार्ज किसने किया, ये पहले बताओ। देखिए, संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, संसद सर्वोपरि है। मैं बिल्कुल संसद में चर्चा के पक्ष में हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रायश्चित किया कर रही है? क्या सरकार ने देश ये से तो माफी संसद मांगी में कि जो सवाल 26 जवाब से बच्चों ने पता आत्महत्या लगेगा। की थी? सबसे बड़ी पंचायत वो है भाई। अगर जमहूरियत में, लोकतंत्र में हम जनार्दन हैं और ये हमारे बच्चे जो पिटे, तो जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको चर्चा करते देख तो लें, मानस बना ले देश। बिल्कुल, मैं चर्चा के पक्ष में हूं, मैं तो कह रहा हूं मैं चर्चा के पक्ष में, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा वीडियो बनाया था जब बच्चे आत्महत्या कर रहे थे? मैं सिर्फ इतना से जानना चाहता हूं, मेरी जानकारी में नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं? और ये बिहार की भी जो तस्वीरें हैं, विजय त्रिवेदी जो AK वाजपेयी कह रहे हैं कि अरे बस दिखाकर डरा रहे थे। AK-47 छात्रों का आंदोलन, वो चलिए सिवान था, मैं उसको मुजफ्फरपुर मान लेता हूं। अरे मुजफ्फरपुर बिहार की तस्वीर, वो मुजफ्फराबाद की तस्वीर है क्या? पाकिस्तानी आ गए वहां से कि AK-47 तानी जाएंगी।
संदीप भाई छात्रों को डराने के लिए AK-47 चाहिए सरकार को, और जो आप जिन तथाकथित या जो भी कह लें गुंडे और जो हिंदू राष्ट्र को बचाने में लगे हुए थे उनको बताया सौरभ जी ने कि डिटेन कर लिया गया है। ये फ़र्क है डराने का। गंभीर बात है, इसको ये इतना आसान काम नहीं है, आसान मसला नहीं है, ये गंभीर मसला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज हम इस पर भी चर्चा करें जो आप जो विषय पर कर रहे हैं कि क्या सरकार जो बिल ला रही है उस पर चर्चा करने के लिए वो खुद भी इंटरेस्टेड है और जो विपक्षी दल है वो भी इंटरेस्टेड है। हाँ, या वो सिर्फ रोड़ा अटकाना चाहते हैं। बिल लाने से पहले ये बताएगी कि जो पेपर लीक हुए उसमें कौन बड़े लोग शामिल हैं। कि बड़े लोगों का भी तो कभी नंबर लिया कीजिए, वो आपके मित्र है वो ठीक है, लेकिन कभी बड़े नंबर लोगों का नाम भी बताया कीजिए भाई कौन लोग शामिल हैं इसमें जो नीट के पेपर लीक हुए हैं। क्या ये छोटे छोटे लोग करते हैं? क्या चढ़ावा चोरी भी छोटे लोग करते हैं? नहीं, एनटीए में से आपको अजीब नहीं लगा और दिलचस्प नहीं लगा विजय भाई, एनटीए में 47 अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए परसों शाम, और वो एनटीए का डीजी वो बरकरार है। अच्छा, नीचे वाले सारे कर्मचारी और उससे ज्यादा कर रहे थे, डीजी वहां बैठे हुए थे वो। हाँ, तो वही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि छोटे लोग ही सारी गड़बड़ कर रहे हैं इस देश में, उनको खत्म ही किया जाना चाहिए। और आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो बीजेपी प्रवक्ता कल ही खोले इसके बारे में आप क्या कहते हैं जरूर बताइए। बड़े साहब को यहाँ लेकर आए हैं, उन पर कुछ बड़े मामले चल रहे हैं। गंगवार का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी उसमें खबर छपी थी, उसके बाद ये ट्रांसफर हो। सब्सिडी के खेल में सारा एक मंत्री और गंगवार साहब मिली भगत में खा गए, ये उस रिपोर्ट में दावा किया गया है, आरोप लगाए गए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। छात्रों का आंदोलन खत्म हो गया और छात्रों की जो मांगे थी वो भी पूरी हो गई, सरकार झुक गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बन भी गए। ये सब होने के बाद भी देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर देशवासी के मन में भी है, और हर जो ईमानदार एंकर है वो इस सवाल को लगातार पूछ रहा है और इसी पर डिबेटें कर रहा है कि 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई थी और जो बिहार में पटना में प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और AK-47 लहराई गई थी, जो AK-47 बॉर्डर पर हमारे आर्मी के पास होती है, जो फौजियों के पास होती है, जिससे आतंकवादियों से लड़ा जाता है, वो AK-47 बिहार के अंदर आई। मुजफ्फरपुर में जो छात्र थे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर ये AK-47 तानी गई और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर पैलेट गन भी चलाई गई, जो कि पैलेट गन पूरी तरीके से बैन है, बहुत खतरनाक गन है और उसका इस्तेमाल हमारे छात्रों के ऊपर किया गया। पहले तो बीजेपी इसको मान नहीं रही थी, डिनाई कर रही थी, लेकिन सारे सोर्सेस के बाद ये पता चला है कि वाकई में पैलेट गन चली और पैलेट गन से छात्र घायल भी हुए हैं। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके इसका खुलासा किया था, तब बीजेपी जो है उन्हें झूठा बोल रही थी, लेकिन अब बीजेपी भी इस सवाल से भागती हुई नजर आ रही। बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है वो भागते हुए नजर आते, हर बात पर जवाब देते हैं, लेकिन इस पैलेट गन वाले मामले पर बिल्कुल चुप्पी साध जाते हैं, सवाल को अनसुना कर इस पर जवाब ही नहीं देते हैं। यहाँ तक कि गोदी मीडिया के चैनलों पर भी ये बात सामने आई है। गोदी मीडिया के चैनल के एंकर जो है वो भी इस बात को पूछ रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाकई में दिल्ली के जंतर मंतर पर पैलेट गन चली थी, क्योंकि भाजपा का बचाव ही गोदी मीडिया करती है। लेकिन गोदी मीडिया जब जिस चीज को के ऊपर मतलब हामी भर देती है, जिस चीज को सच मान लेती है, तो क्योंकि इस पैलेट गन के इस्तेमाल से भाजपा एक्सपोज हो सकती है और गोदी मीडिया भाजपा को बचाती है, तो जब गोदी मीडिया इस चीज को मान रही है तो भाजपा के प्रवक्ता आकर जवाब क्यों नहीं देते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? यही विपक्ष का सवाल है। संसद में हंगामा इसी बात पर चल रहा है कि गृह मंत्री आकर ये जवाब दें कि ये पैलेट गन किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई गई, क्यों चलाई गई, AK-47 क्यों लहराई गई, AK-47 क्यों छात्रों के आंदोलन में पुलिस कर्मियों के पास थी, इसका जवाब दें। और दूसरा, जो लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जो सादा वर्दी में वहां पर जो पुलिस का भेष बनाए हुए लोग थे, उस चप्पल पहने हुए पुलिस वालों के साथ जो लोग थे, कान में बुंदी, बाल बड़े, जो भी लोग थे वहां पर लाठी डंडा लेकर जो छात्राओं को पीट रहे थे बिना ड्रेस के, बिना पुलिस की ड्रेस के, वो आखिर कौन थे? इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह को आकर संसद में देना चाहिए,
क्योंकि इसी जवाब के इंतजार में पूरा देश बैठा हुआ है। आखिर हर इंसान यही जानना चाहता है वो कौन लोग थे और ये पैलेट गन क्यों हमारे छात्रों पर चलाई गई, AK-47 क्यों लहराई गई। यही सवाल जो है संसद के अंदर गूंज रहा है, इसी का जवाब विपक्ष मांग रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। इसी हंगामे के बीच में संसद की कार्रवाई भी रुक जाती है, संसद नहीं चलती है, आगे की बातचीत भी नहीं होती है और जो नीट और जो शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात होती है, जो कानून लाए जाते हैं, जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उस पर भी चर्चा बहुत कम होती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट ही एक ऐसी जगह है जहां पर जनता से जुड़े मुद्दों की बातचीत होनी चाहिए, वहां पर उसका सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। लेकिन जब ये चलेगा ही नहीं संसद, तो बातचीत कहां से होगी। सरकार जो है विपक्ष पर आरोप लगाता है कि विपक्ष संसद नहीं चलने देता है, और विपक्ष आरोप लगाता है सरकार के ऊपर कि सरकार की जिम्मेदारी है संसद को चलाना। जो विपक्ष की मांगे हैं, जो सवाल है, उसको सरकार आकर सामने रख दे तो फिर ये संसद चल जाएगी। और लेकिन सरकार जो है संसद को चलाना ही नहीं चाहती है, ये विपक्ष का आरोप है। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं। जो सरकार आरोप लगाती है, जो भाजपा की तरफ से विपक्ष के ऊपर आरोप लगता है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रही है, वो सही है, या जो विपक्ष आरोप लगाता है कि जो भाजपा सरकार है वो संसद को चलाना ही नहीं चाहती है, ये सही है। और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को आकर इन सवालों के जवाब सबके सामने रखने चाहिए, पार्लियामेंट में इनके जवाब देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, इस पर भी जरूर बताकर जाइए। और जो छात्राओं पर कार्रवाई हुई है, क्या उसका जवाब मिलना चाहिए, और जिन्होंने कार्रवाई की है उनके खिलाफ क्या एक्शन हुए हैं, कितनों को सस्पेंड किया गया है। जो वहां पर बर्बरता और जो मतलब क्रूरता दिखाई थी, हमारे छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों ने थप्पड़ मारा था एक लेडीज के ऊपर, एक लेडीज के पिछवाड़े में जो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है डंडा लगाया गया था, वो भी पूरे देश ने देखा। लेकिन अभी तक उन पर क्या कार्रवाई हुई है, ये भी देश को जानने का हक है, और इसको भी सरकार को सबके सामने लाकर रखना चाहिए, बताना चाहिए। छात्राओं के ऊपर FIR हो गई, उनको पकड़ लिया गया, वो सब चीजों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे देते हैं, बीजेपी के मंत्री दे देते हैं, लेकिन जो पुलिस ने किया, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं, आखिर क्यों छुपाया जाती हैं ये चीजें। यहीं पर बीजेपी के प्रवक्ता भी थे मौजूद, उन्होंने भी इस जवाब से भागने की कोशिश की। LJPR के प्रवक्ता भी थे, वो भी इस जवाब से भागते रहे, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होगी का रट लगाते रहे। लेकिन आखिर क्या कार्रवाई हुई है और कब तक कार्रवाई होगी और क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है, उसका जवाब नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा तो आप लोग जरूर बताकर जाइए। और संदीप चौधरी वो वाहिद ईमानदार एंकर है जो हर जनता से जुड़े हर मुद्दे पर सवाल उठाते हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस का प्रवक्ता हो, या मतलब किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो, जो वाजिब सवाल होते हैं उनसे वो पूछे जाते हैं, किसी का पीछा नहीं छोड़ते। और संदीप चौधरी ये हर डिबेट में भी कहते हैं कि मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे जनता के सवालों से मतलब है। तो संदीप चौधरी बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, आप लोगों ने देखी भी होंगी, बहुत शानदार डिबेटें करते हैं। जो सत्ता वाली पार्टी होती है उससे तो और ज्यादा तीखे तीखे सवाल पूछते हैं, और उनको जो है अपने जवाबों से भागने नहीं देते, झूठ बोलने नहीं देते, इधर उधर की बातें करने नहीं देते, जो मेन मुद्दा होता है उसी पर टिका कर रखते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। आपको ये देखकर कैसा लगता है, इस पर जरूर बताकर जाइए। संदीप चौधरी के लिए एक लाइक, एक कमेंट इस डिबेट पर, इस वीडियो पर जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर कीजिए।